अगर आपको लग रहा है कि मुझे जॉब चेंज करनी है तो आप अभी नहीं करेंगे जब तक अपनी कुंडली किसी को ना दिखा ले। तो मान लीजिए आपका बिजनेस नया है या फिर आपका पुराना है, आपका नहीं चल रहा, आपने व्हाइट पेपर लेना है, उस पे आपने स्वास्तिक बनाना है। अगर किसी को सरकारी जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, 11 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखेगा शहद से। तो जब भी आप खाटू श्याम जाएंगे तो अपने साथ 10 रुपए की इलायची लेके जाएंगे, छोटी वाली। तो हरिद्वार जाएंगे लोग गंगा जी के तट पर, तो वहाँ पे कोई अगर ऐसी रेमेडी कर सकते हो जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाए वहीं पर। जो मेष राशि हो गई, मीन राशि होगी, कुंभ राशि होगी और आपकी सिंह राशि होगी, इन लोगों के जीवन में ना आपको 11 दिसंबर तक उतार और चढ़ाव दिखेंगे। कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी नहीं करते हैं, लेकिन ये रेमेडी अगर आपने करी तो यस, आप 1 साल के अंदर अंदर ना अपना मंथली रेवेन्यू देखेंगे। भोलेनाथ धरती पे आते हैं ताकि धरती का सारा जो भार है वो संभाले, क्योंकि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। तो अगर आप उनको दूध दोगे तो शिव जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। सिवाय इसके भी आप एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ा रहे हो। अगर आप पूरा सावन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं, ये बोलकर कि भोलेनाथ जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां होंगी मैं उनकी माफी चाहती हूँ, तो आपके जन्मों जन्मों के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। तो कोई ऐसी रेमेडी जो शनिदेव जी की अगर इंसान करता है तो उनकी लाइफ के अंदर काफी स्टेबिलिटी आएगी और ग्रोथ भी मिलेगी। तो वहाँ पे ऐसा क्या है जो आदमी अगर वहाँ पे चल जाता है और वहाँ के भगवान को अपना पार्टनर बना लेता है तो करोड़पति हो जाता है, उसकी चांदी चांदी हो जाती है आदमी। उसके बाद आपका बिजनेस डूब भी गया है तब भी आप देखेंगे आप हाई पे पहुंचेंगे। तो ऐसी कोई रेमेडी है भी हमको इंस्टेंट मनी मिल जाए? देखिए ऐसी बहुत सारी रेमेडी है। अगर वो डेली रेमेडी वो करता है तो मनी फ्लो उसकी लाइफ के अंदर बना रहेगा। और ये ऐसी अचानक धन प्राप्ति की रेमेडी है जो आज तक कभी खाली नहीं गई। राम राम मैना जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये चांस दिया ताकि आपके व्यूअर्स को हम बता पाएं सावन में वो ऐसी क्या रेमेडी करें जिससे उनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सावन के अंदर लोग कावड़ यात्रा पे भी जाते हैं जल लेने के लिए, फिर आके अभिषेक भी करते हैं। तो आप सावन के बारे में बताइए, क्या क्या आपके पास ऐसी रेमेडी है जो हम अपनी पब्लिक को दे सकते हैं और वो कृपा पा सकते हैं शिव जी की? देखिए सावन अपने आप में ही बहुत खुशहाली का त्योहार है ना। भोलेनाथ धरती पे आते हैं ताकि धरती का सारा जो भार है वो संभाले, क्योंकि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। अब सावन में ये सुना ना आपने कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल, लेकिन जो भोलेनाथ 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आप उनको भर भर के बहुत कुछ देंगे, मान लीजिए किसी का जन्मदिन है आप उनको स्पेशल फील करवा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट आपको ऐसा करना है। अगर किसी को सरकारी जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, 11 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखेगा शहद से। शहद से लिखने के बाद आपकी जिस भी एरिया में आपको जॉब चाहिए वहां पर आप बोलेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट 7 से पहले आपकी वो जॉब आपके पास होगी। और ये रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ ना काफी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके मैम, जैसे लोग ना दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर और कुछ नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं भी आप शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रहे हो, जाके सीधा नालियों के अंदर जा रहा है। जो मंदिर के बाहर गरीब लोग बैठे हैं, ये बहुत रहता है, दूध क्यों नहीं देते हो? अगर आप उनको दूध दोगे तो शिव जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। सिवाय इसके भी आप एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ा रहे हो, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सनातन धर्म से हम बिलोंग करते हैं तो मैं तो ऐसी चीजों को खारिज करूंगी। अगर आपने गरीबों को देना है तो अपनी पॉकेट से जाके दीजिए, तो भगवान के हिस्से का क्यों देना है? जब भी हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं तो धरती में जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी तो खाना पीना पहुंचता है ना। अदरवाइज नालियों में कौन डालता है? कुछ नहीं डालता ना। तो जितनी भी 84 लाख योनियां हम पार करके आए होते हैं, तो कितनी ही योनियों में हम क्या क्या बने होंगे। इट मीन्स भगवान ने सबके खाने पीने का जो है व्यवस्था करी होती है। तो ये कहीं ना कहीं कहना गलत है कि आप गरीबों को दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी देती हूँ, लेकिन आप भगवान के हिस्से का कट करके नहीं देंगे, आप अपना हिस्सा कट करके देंगे। ओके मैं जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब का बताया भी, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बेल पत्थर के ऊपर शहद से ओम बनाना है और फिर आपकी जो है मनोकामना वो पूरी होएगी। तो ऐसी और भी रेमेडीज होएगी मनी के लिए भी, बिजनेस के अंदर ग्रोथ पाने के लिए भी। तो आप बताइए, क्योंकि पब्लिक के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए इस रेमेडी को बहुत पॉपुलर है, कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी नहीं करते हैं, लेकिन ये रेमेडी अगर आपने करी तो यस, आप 1 साल के अंदर अंदर ना अपना मंथली रेवेन्यू देखेंगे। अब जो मेरी टीम है उनको भी मैं बोलती हूँ इस रेमेडी करने का। आपने गन्ने का रस सबने सुना चढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ अनार का रस अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने जो भी कैश बॉक्स है उसमें अमाउंट में कहीं ना कहीं दिखेगा कि इंक्रीज है। मतलब अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपने पूरे सावन अनार का रस चढ़ाना होता है शिवलिंग पे। अब लोगों को ये भी रहता है कि अनार का रस हम कैसे निकालेंगे? अनार के दाने आप निकाल सकते हैं और उसी का घर पे चम्मच से रस निकालिए और वहां पर चढ़ाई। ओके तो मैम अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है मैं जूस ना चढ़ाकर प्रॉपर ऐसे पूरा का पूरा अनार नहीं, वो चीज अलग नहीं।
ओके। पूरा अनार नहीं रख सकते आप, अनार का रस चढ़ाएंगे। मैम सावन के अंदर काल सर्प दोष का भी काफी जिक्र होता है, तो इससे कैसे बच सकते हैं? काल सर्प दोष से सावन के अंदर कोई रेमेडी हो आपके पास? एक्चुअली काल सर्प दोष हमारी कुंडली से ही बनता है ना। जी। तो बहुत बार आपने सुना है कि बहुत लोग ये कहते हैं उज्जैन जाकर आप काल सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। एक्चुअली मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो लोग या तो बहुत अमीर बनते हैं, है ना, कम अंबानी का भी सुना होगा आपने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर काल सर्प दोष आपको पीड़ित करता है, लेकिन इसका ना इम्पैक्ट होता है घर के अकॉर्डिंग। अगर आपके फर्स्ट हाउस का बन रहा है, सेकंड हाउस का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इतनी सारी कुंडली नहीं देख पाएंगे व्यूअर्स की, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका किसी भी घर का अगर काल सर्प दोष बन रहा है तो आपको जो ना पंचमी आती है, नाग पंचमी आती है, सावन में एक डोना लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है और नाग नागिन का जोड़ा खड़ा कर देना है और उसको आपने शिवलिंग के पास रखना है और वहां पे मंदिर में बैठकर आपने ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी, कम से कम 5 माला। किसी भी घर का आपका काल सर्प दोष हो तो आप देखेंगे आपको उससे मुक्ति मिल गई है। और यदि सबसे बड़ी बात कि आपकी कर्मा इसमें बहुत जरूरी है ना। एक और मुझे बात याद आ गई कि जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि 3:30 बजे उठ के कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उसका बुरा हो जाए, तो ये गलत है। आप अपने कर्मों पे ध्यान देंगे तो आपकी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती है। ओके मैम, जाने अनजाने के अंदर ना लोगों से कई बारी गलतियां हो जाती है और वो अंदर ही अंदर फिर उसका गिल्ट लेके रखते हैं भी यार मेरे से गलती हो गई थी। जो सच्ची में अंदर ही अंदर गिल्ट फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैंने गलती कर दी, तो कोई रेमेडी हो ऐसी है उस गलती का जो पश्चाताप है या उस गलती का जो भी उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना है वो कम हो जाए? देखिए एक्चुअली में जो चीजें हमारी कार्मिक बंधन बंधे होते हैं वो बंधे हैं, लेकिन फिर भी कई बारी हम जानबूझ के या जाने अनजाने, जैसे आपने बोला, बहुत गलतियां कर देते हैं। आपको पता है कि अगर आप पूरा सावन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं ये बोलकर कि भोलेनाथ जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां होंगी मैं उनकी माफी चाहती हूँ, तो आपके जन्मों जन्मों के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। जैसे आजकल ना बच्चों की ना अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही, क्योंकि पहले के समय के अंदर बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ, बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो उनको नॉलेज भी मिलती थी और विचारों का आदान प्रदान होता था, तो सारा सिस्टम ठीक रहता था। और आजकल बच्चे फोन के अंदर लगे रहते हैं तो माता पिता के साथ इतनी बातचीत नहीं होती और माता पिता की बात भी नहीं मानते और उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। कुछ ऐसी रेमेडी है आपके पास भी जिससे बच्चा कंट्रोल के अंदर आ जाए और माता पिता की बात भी माने और सही रास्ते पे चले? देखिए बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, या मैं बोलूं टीनेजर्स जो हैं वो जवाब देते हैं। अगर आपके साथ भी आपके घर में ऐसी सिचुएशन है तो आपने अपने बच्चे का नाम लेना है और हाथ में लेनी थोड़ी सी गेहूं लेनी है और बच्चे का नाम लेकर कि मेरा बच्चा मेरी बात सुने, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। पूरे सावन इस रेमेडी को कीजिए तो पूरे सावन के अंदर ही आपको अपने बच्चे में काफी चेंजेस नजर आएंगे। ओके मैम, सावन के अंदर शनिदेव जी को प्रसन्न करने का कोई उपाय? क्योंकि ये भी मैंने एक शायद स्टोरी सुनी थी जिसके अंदर शनिदेव जी भी शिव जी भी शनिदेव जी की जो दृष्टि से है ना वो बच नहीं पाए। तो क्या कुछ सावन के अंदर हम ऐसी रेमेडी कर सकते हैं शिव जी की जिससे शनिदेव जी के जो प्रकोप है वो कम हो जाए? देखिए आपको ये तो पता है कि जो शनि के गुरु हैं वो भोलेनाथ है ना, शनिदेव भी महादेव को खूब मानते थे। लेकिन जैसे कि अभी आपने बोला कि शनि की कुदृष्टि से कोई बच नहीं सकता। अगर आपके ऊपर शनि की 60 चल रही है, ढैया चल रही है, स्पेशली मेष राशि हो गया, मीन राशि हो गया, कुंभ राशि हो गया या सिंह राशि हो गया, ऐसे लोगों को तो स्पेशली ही रेमेडी करनी चाहिए। आपने महादेव पर काली वाली दाल चढ़ानी है और जब भी हमें शनिदेव को प्रसन्न करना होता है तो आपको महादेव की पूजा करनी होती है। आपको वहां बैठकर मंदिर में ही शिवालय के पास ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे और महामृत्युंजय की चैंटिंग करेंगे, तो जो शिव भक्त होते हैं उनको शनिदेव बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं करते। मैम सोशल मीडिया के ऊपर ना शनिदेव जी की काफी रेमेडीज लोग बताते हैं कि उनकी जो दृष्टि है, जो उनके 7.5 है और ढैया है, उससे लोगों को बहुत डराया जाता है। तो कोई ऐसी रेमेडी जो शनिदेव जी की अगर इंसान करता है तो उनकी लाइफ के अंदर काफी स्टेबिलिटी आएगी और ग्रोथ भी मिलेगी? देखिए एक्चुअली शनिदेव कर्मों के देवता है, हम सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने कर्मों से डरते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं शनि अभी वक्री होने वाले हैं 27 जुलाई को। तो स्पेशली जिन राशियों पे शनि की 60 चल रही है, एक्चुअली जो मेष राशि हो गई, मीन राशि होगी, कुंभ राशि होगी और आपकी सिंह राशि होगी, इन लोगों के जीवन में ना आपको 11 दिसंबर तक उतार और चढ़ाव दिखेंगे।
एक्चुअली अगर मैं एडवाइस दूं तो ऐसे लोगों को जॉब से जुड़ी हुई कोई भी चीज इधर उधर शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जॉब चेंज करनी है तो आप अभी नहीं करेंगे जब तक अपनी कुंडली किसी को ना दिखा लें, क्योंकि इस टाइम जब भी शनि वक्री होते हैं तो आपके पास की जुड़ी हुई चीजें सारी आपके सामने आ जाती हैं। जो भी आपकी सारी अनक्लियर चीजें हैं वो आपके सामने आएंगी और आपको प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है और जल्दबाजी में कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इशू आएगा। अब इन सारी जो राशियां हैं उनको तो उपाय करना है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी बाकी सभी राशियों करना चाहिए। आपको देखो शनि क्या बोलते हैं, आपको जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आपको जो भी नीडी पर्सन है उनको कुछ भी नमकीन खाने को देना है, कोई नमकीन दे सकते हैं, समोसा दे सकते हैं, ताकि शनि देव एक्चुअली कर्मों का फल तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ राहत मिल जाएगी जो भी चीजें आपकी लाइफ में उथल पुथल होने वाली। ओके मैम, जब हमने पहले पॉडकास्ट किया था उसके अंदर मैम आपने ना खाटू श्याम जी की रेमेडी बताई थी, तो काफी लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो ऐसी खाटू श्याम जी की और रेमेडीज आपके पास हो जो हम एकादशी में भी कर सकते हैं? एकादशी में भी बहुत लोग जाते हैं खाटू श्याम जी के पास, और जिनको अपनी लाइफ के अंदर काफी अड़चने आ रही है, करियर के अंदर ग्रोथ चाहिए, सरकारी नौकरी के अंदर भी काफी लोग ट्राई करते हैं, तो ऐसी कोई रेमेडी जो खाटू श्याम जी की हम कर सकते हो? देखिए स्पेशली करियर के लिए जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ शायद आपने पहले सुनी भी नहीं होगी, और क्योंकि मैं अपने पेड क्लाइंट को देती हूँ। अब जब भी आप खाटू श्याम जाएंगे तो अपने साथ 10 रुपए की इलायची लेके जाएंगे, छोटी वाली, और उन इलायची को आपने एक कागज पर रखना है और उसके बाद आपने खाटू श्याम जी को अर्पित कर देनी है अपनी इस पैसे की समस्या के बोलते हुए। अगर आपकी जॉब नहीं है तो जॉब के लिए, बिजनेस नहीं तो बिजनेस के लिए, और आप वहां पर बैठ के उनसे प्रेयर करेंगे और उनको आप ये बताएंगे कि आपकी जो जॉब है वो कहाँ अटकी हुई है, और उसके बाद उन इलायची को घर लाएंगे और 10 दिन तक एक इलायची एक दिन खानी है, और 10 दिन तक इसको रिपीट करेंगे। 10 डेज के अंदर अंदर ही आपकी कैसी भी जॉब हो जो आपकी अटकी पड़ी है वो आपको मिल जाएगी, या आपकी कोई डील अटकी हुई है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं चल रहा है, इस टाइप की चीजें आप देखेंगे आपको ग्रोथ मिलेगी। मैम जो इलायची का हम पैकेट लेके जाएंगे वो अपने हाथ के अंदर रख के नहीं, एक कागज के अंदर रख के आपने उसको मैनिफेस्ट करना है, खाटू श्याम जी को ऑफर करना है, और फिर वहां प्रेयर करने के बाद आपने वो वापस अपने घर लेके आनी है। और जो लोग खाटू श्याम जी नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में भी रेमेडी कर सकते हो, ये मूर्ति के सामने? हाँ, मूर्ति के सामने। ओके, तो मैम जैसे आपने ये करियर का बताया हुआ है ना, गवर्नमेंट जॉब का, तो बाकी जिनकी लाइफ के अंदर बार बार अड़चने आ रही है, फेलियर देखने को मिलता है, उनके लिए क्या है? और पैसे की भी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल कह सकते हैं, है ना आपको, कि अगर आपको ऑब्स्टिकल आ रहा है तो आपने स्पेशली सफला एकादशी वाले दिन, है ना, खाटू श्याम जी की जो हम पूजा करते हैं एकादशी पे करते हैं, आप देखते हैं कितनी भीड़ होती है मंदिरों में, लेकिन सफला एकादशी वाले दिन अपने घर के जो मंदिर है वहां इस रेमेडी कर सकते हैं। आपने 5 मुखी दीपक जलाना है, और ये दीपक आपका लगातार 5 दिन तक जलता रहना चाहिए। मतलब कि आपने अखंड जोत जगानी है, 5 मुखी दीपक 5 दिन तक, और खाटू श्याम जी को जो भी आपकी प्रॉब्लम है, करियर में ऑब्स्टिकल है, उनके बारे में बोलना है। आप देखेंगे खाटू श्याम जी आपकी सारी समस्याओं का अंत करेंगे और आप खुद हैरान होंगे कि आपके साथ क्या मैजिक हुआ है। ओके मैम, जैसे हम रेमेडीज लेते हैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए भी, और अपनी लाइफ के अंदर करियर को बढ़िया करने के लिए और जॉब के लिए, तो अगर ये रेमेडीज इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स करोड़पति क्यों नहीं बन जाते अपनी रेमेडीज को करके? देखिए बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन था कि जब रेमेडी आपकी इफेक्टिव होती है तो फिर करोड़पति बनना ना बनना एक्चुअली आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। मैंने पहले बोला था कि आप बुखार है आपको, आप मेडिसिन खाएंगे या फिर आप वेट करेंगे 5 दिन में खुद ठीक हो जाएगा, मेडिसिन खाएंगे ना, तो फिर जो मेडिसिन के बारे में आपको नॉलेज है आप उस मेडिसिन को तभी खाएंगे जब आप बीमार है। इट मीन्स कि जो रेमेडी होती है वो आपको आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को दूर करती है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, है ना। अगर मान लीजिए मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे मेहनत भी करनी होगी और आपका लक भी साथ देना चाहिए। रेमेडी लाइक अ मेडिसिन होती है कि आपको धीरे 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 ग्रोथ देती है। और देखिए रजत जी, इस लाइन में अगर आप आए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई भी है, तो अपने आप ही भगवान की तरफ आपका ध्यान जाता है और आप बाकी सारी चीजें छूट जाते हैं। तो ग्रोथ तो देखेंगे आपकी एस्ट्रोलॉजर की होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि जो पंडित में मंदिर जी हैं वो सारा दिन जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो अमीर क्यों नहीं है। पूजा पाठ करने से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीजें कैसे करनी है, बस। ओके, है ना, लोग पूजा पाठ इसलिए भी करते हैं उनको मोक्ष चाहिए। डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, और रेमेडी कैसी करनी है। रेमेडी करें और सिर्फ हम सारा दिन लोगों को कर्सिस करें, इसका भी कोई मतलब नहीं। जैसे आपने खाटू श्याम जी की रेमेडी बताई थी, ऐसे ही एक मिलता जुलता एक और मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सावरिया सेठ जी। वहां पे ज्यादातर बिजनेसमैन जाते हैं
और चांदी की गाड़ियां, पेट्रोल पंप और बहुत सारे जो नोटों की गड्डी है ना, वो दान पात्र के अंदर डालते हैं। तो वहां पे ऐसा क्या है, जो आदमी अगर वहां पे चल जाता है और वहां के भगवान को अपना पार्टनर बना लेता है तो वो करोड़पति हो जाता है, उसकी चांदी चांदी हो जाती है आदमी की। एक्चुअली आपको पता है कि सावरिया सेठ जो है वो एक सबसे ज्यादा अमीर मंदिर है ना। आपने देखा कि वहाँ बहुत सारा जो है दान पेटी में पैसा निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन नया बिजनेस शुरू करता है तो वो वहां पर शुरू करने से पहले ही भगवान को अपना हिस्सेदार बना लेता है कि मैं आपको 10% दूंगा, 2% दूंगा। ऑफ कोर्स जब आप हर चीज में भगवान को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, है ना। ये तो नया बिजनेस लोग करते हैं तब भी करते हैं, या फिर मैं ये बोलूं बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस में काफी लॉसेस हो जाते हैं। लॉसेस होने के बावजूद भी अगर आप सावरिया सेठ जाते हैं तो वहां पे आपकी अर्जी लगती है एक कि आपको ऐसे ऐसे ये करना होता है, प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद आपका बिजनेस डूब भी गया है तब भी आप देखेंगे आप हाई पे पहुंचेंगे। और जब हमारे पास बहुत सारी लक्ष्मी माता आती है तो लोग वहां का कुछ हिस्सा जितना भी आपने भगवान को बोला हो उसके अकॉर्डिंग वहां पर चढ़ाते हैं। ओके मैम, वो उसके बारे में बताओ जो आप आज बता रहे थे। एक्चुअली आपको मान लीजिए आपका बिजनेस नया है या फिर आपका पुराना है, आपका नहीं चल रहा, आपने व्हाइट पेपर लेना है, उस पे आपने स्वास्तिक बनाना है, ऊपर लिखना है सावरिया सेठ और नीचे लिखनी है अपनी मनोकामना कि मेरा ये बिजनेस है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इतना मुझे इस महीने आना चाहिए या साल में आना चाहिए। और फिर आपने नीचे लिख देना है अपना नाम, मतलब आपने वहां सावरिया सेठ को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया कि मेरा अगर इतना पैसा आता है तो मैं आपको अपने बिजनेस का जो भी अमाउंट होगा इतने % आपको दूंगा। तो फिर हर महीने आपको वहां जाकर देना होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर महीने जाएं, लोग मंथली के अकॉर्डिंग निकालते रहते हैं और उसके बाद फिर वहां जाकर दे सकते हैं। वो चिट्ठी जो है वो आपको सावरिया सेठ की जो भी गुल्लक होती है उसके अंदर डालनी होती है। ओके, जो दान पात्र होता है। ओके, तो उसके अंदर हम डाल लेंगे और फिर बाद तो उसके बाद आपकी सावरिया सेठ से बिजनेस की पार्टनरशिप हो जाती है और फिर ऐसे लोग लाइफ में कभी भी डाउनफॉल नहीं करते देखते। ओके, तो वो ग्रोथ आती रहती है। ग्रोथ बिल्कुल आती है 200%। ओके, तो अब मैम ये सारे लोग भागेंगे वहाँ बिल्कुल की बिल्कुल साइड। जाना चाहिए। मैम जैसे आजकल लोगों की जो लाइफ है ना काफी भाग दौड़ भरी लाइफ है, तो ऐसे में ना लोग इंस्टेंट मनी की ज्यादा मनोकामना करते हैं, इंस्टेंट मनी मिल जाए हमको या कहीं से भी आ जाए। तो ऐसी कोई रेमेडी है भी हमको इंस्टेंट मनी मिल जाए? देखिए ऐसी बहुत सारी रेमेडी हैं, स्विच वर्ड्स भी होती हैं, रेमेडी भी होती है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको अचानक धन प्राप्ति चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके कर्जदार खड़े होते हैं या फिर कोई आपको सडन नीड होती है, तो उसके लिए आपने चंदन की डलियां लेनी है 9 और चंदन मिलता है गोपी चंदन। उस चंदन की डलियों को आपने येलो कलर के धागे से बांध देना है और वो आपने थर्सडे को वीरवार को केले के पेड़ के ऊपर बांध के आना है। आप देखेंगे कि उसी दिन ही अचानक आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति हो जाएगी। मे बी कुछ लोग आपसे पैसा लेकर गए हों वो वापस आ जाएगा या फिर किसी ने आपकी हेल्प कर दी। मतलब ये ऐसी अचानक धन प्राप्ति की रेमेडी है जो आज तक कभी खाली नहीं गई। ओके मैम, जैसे अब सावन के अंदर लोग ना कावड़ यात्रा पे जाएंगे वहां पे गंगा जी के तट पर, तो वहां पे कुछ ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाए वहीं गंगा जी के तट पर? देखिए गंगा जो है वो शिव जी की जटाओं से बहती है, हम सबको पता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आप गंगा में दूध जो है वो अवश्य डालें, इससे आपका चंद्रमा भी ठीक होता है और शिव जी की कृपा बनी रहती है। ओके मैम, जैसे अब कावड़ यात्रा पे लोग जाएंगे तो हरिद्वार जाएंगे लोग गंगा जी के तट पर, तो वहां पे कोई अगर ऐसी रेमेडी कर सकते हो जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाए वहीं पर ही? देखिए वैसे तो आप लोग जो है कावड़िया जो हमारे होते हैं वो जल लेकर आते हैं और हमारा शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, लेकिन आपको पता है कि शायद ही आपने रेमेडी सुनी हो कि अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना के ले जाते हैं अपने घर से ही और जो हर की पौड़ी है वहां पर अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं वहीं से लेकर, तो आपकी लाइफ में कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे आपकी पैसे की दिक्कत है या आपकी शादी नहीं हो रही है, जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलते हुए शिवलिंग पर अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो आपकी लाइफ में आपको आगे ग्रोथ ही मिलती है। ओके मैम, ये तट पर कर सकते हैं? हाँ, साथ के तो साथ। जो मिट्टी होगी वो अंदर गंगा जी के अंदर? बिल्कुल। ओके ठीक, मतलब वहीं पे अंदर विसर्जित हो जाएगी। यस। ओके मैम, 64 योगिनियों के बारे में भी काफी सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है, आप बता सकते हो? बिल्कुल, आपको पता है कि 64 योगिनियां माँ काली का ही रूप है। जब आपने पढ़ा होगा, व्यूअर्स को पता होगा कि दुर्गा सप्तमी में जब माता रानी वध कर रही थी शुंभ और निशुंभ का, तब बहुत सारे जो माता हैं वो उत्पन्न हो गई थी। जहां जहां उनका खून गिर रहा था वहां से एक माता उत्पन्न हो रही थी, तो वो माता रानी का ही रूप होती है। 64 योगिनियों का सबसे जो प्राचीन मंदिर है मध्य प्रदेश में है, खुजराहो में। एक्चुअली जो भी मंदिर आप देखेंगे वो सब जगह गोल होते हैं, लेकिन जो खुजराहो में मंदिर है वो मंदिर आपका चौरस मिलेगा और वहां पे हर योगिनी का एक अलग अलग कमरा होता है। वहां आम जनता को दर्शन करने दिए नहीं जाते।
मैम ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वो जो योगिनियां हैं इतनी पावरफुल होती है, उनमें जो दिव्य शक्ति होती है बहुत ज्यादा होती है और आम जनता उनको नहीं झेल सकती। इसलिए आपको किसी भी योगिनी के मंदिर में, मध्य प्रदेश में भी या फिर उड़ीसा में, वहां आपको सामने से योगिनी के दर्शन करने दिए नहीं जाते। ओके, तो एक्चुअली ना आम जनता को पता नहीं है इसके बारे में। जो भी लोग तांत्रिक हैं या पूजा पाठ करते हैं या फिर साधना करते हैं माँ काली की, उन्हीं को पता होता है 64 योगिनियों के बारे में। ओके मैम, जैसे आपने सावन के ऊपर काफी सारी रेमेडी दी है और गुप्त नवरात्रि के ऊपर भी काफी रेमेडी दी है, तो मैम जाते जाते कुछ आप ऐसी रेमेडी देना चाहते हो ऑडियंस को भी? अगर वो डेली रेमेडी वो करता है तो मनी फ्लो उसकी लाइफ के अंदर बना रहेगा? देखिए, बहुत सारे लोग ना मंदिर नहीं जाते। मेरे हिसाब से आपको मंदिर जाना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं डेली, फर्स्ट तो आपके जन्मों जन्मों के पाप वैसे कट जाते हैं। सेकंड ये कि अगर आप मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर डेली ही अभिषेक करते हैं शहद से, तब भी आपके घर में जो धन की कमी कभी नहीं होती। और एक मंत्र बताना चाहती हूँ जो बहुत ही पॉपुलर मंत्र है माता लक्ष्मी का, ओम श्रीम यम। इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे अपने घर के मंदिर में, आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। ओके और मैम अगर जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले मंदिर जाते थे बट अब उनका बिल्कुल ही मन नहीं करता, वो इन चीजों से अवॉइड करते हैं इन चीजों को, तो उन पे ऐसा क्या प्रभाव है? कौन सी ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि पड़ चुकी है भी वो इस चीज में अब ज्यादा बिलीव नहीं करते? एक्चुअली इसके साथ मैं केस रिलेट करूंगी। अब मेरी मीटिंग थी बीच में किसी के साथ, तो वो भी लड़का ही था, आपकी एज का होगा, छोटा। वो ये कह रहा था कि मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग आप सुनोगे अपने आसपास जो ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता या मैं जाना नहीं चाहता। एक्चुअली आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जब आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है या फिर किसी की ब्लैक मैजिक होता है या फिर लोग आपको कर्सिस करते हैं, तो आप पूजा पाठ भगवान से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो आपके कर्म कटते हैं। इसलिए ही जब भी आपका डाउनफॉल आना होता है तो आप समझ लीजिए भगवान से आपकी दूरी बन जाती है। इसलिए जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी वो मंदिर या गुरुद्वारे कहीं भी नहीं जाते। ओके मैम, जैसे आपने बोला भी किसी की नजर ऐसी गंदी पड़ जाती है जिससे फिर व्यक्ति उभर नहीं पाता, तो मैम एक लास्ट रेमेडी जो डेली अगर कोई इंसान करे तो जो नजर उसको लग रही है, नजर दोष है, वो खत्म हो जाएगा डेली करने से? देखिए, ये ना एक तांत्रिक उपाय मैं कह सकती हूँ। अब आपने पूछा, मुझे याद आ गया, ये भी मैं अपनी पेड क्लासेस में देती हूँ। लेकिन आज तक ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने ये रेमेडी करी हो और उसके साथ के साथ फर्क ना पड़ा हो। आपको अगर ब्लैक मैजिक है या जितना भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा, या फिर जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीजें होती है ना, वो लोग नहाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, नेल्स नहीं कट करेंगे, ऐसे लोग हमेशा लेटे रहना चाहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है तो एक नींबू लेना है आपने, उस नींबू को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा मारना है और चिमटे से पकड़कर अपने गैस पे जला देना है। अगर वो नींबू फट जाता है तो 200% आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी हावी है। और उसके बाद आप इस रेमेडी को कंटिन्यू करेंगे 5 से 7 दिन और देखेंगे इन दिनों के अंदर अंदर आपके जो है काफी पॉजिटिव हो गए हैं और आपकी सोच भी काफी अच्छी है, तो ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाता है। ओके मैम, जैसे आपने इतनी सारी रेमेडी बताई सावन को लेके, आप एक तरह से, अब मैं कोई भी आपको प्रॉब्लम बताता हूँ उसकी एकदम से रेमेडी दे देते हो, पूरा रैपिड फायर की तरह चल रहा था हमारा ही। तो मैम आज का पॉडकास्ट मेरे को आपसे करके बहुत अच्छा लगा और हमारी ऑडियंस को भी लगेगा क्योंकि मैडम ने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज दी है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। थैंक यू सो मच मैम, आपने ज्वाइन किया और आपने इतनी सारी रेमेडी हमको दी। थैंक यू।